गांव के पनघट पर चार औरतें पानी भरने आई। पानी भरते भरते हुए एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों के एक एक पुत्र थे। बातों बातों में उन्होंने अपने पुत्रों के गुणों का बखान करना प्रारंभ कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत सुरीला बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत बड़ा पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। तीसरा औरत कहाँ पीछे रहती, वह बोली, मेरा पुत्र सुग्राम बुद्धि है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं। लोग अपने समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गई। चौथी औरत ने सबकी बातें सुनी लेकिन कहा कुछ भी नहीं। इस पर वे औरतें उससे कहने लगी, बहन तुम भी तो कुछ कहो ना, तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई ना कोई गुण तो उसमें अवश्य होगा। वह औरतें बोली, क्या कहो बहनों, मेरा पुत्र तुम्हें पुत्रों की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों औरतें ने गर्व ने अपना सिर उठा लिया। कुछ देर में ही सब पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना घारा उठाने लगी। उसी समय पहली औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वहां से गुजरा। उसने देखा उसकी माँ पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वह एक अनदेखा कर बांसुरी बजाते हुए वहां से चला गया। दूसरी औरत का पहलवान पुत्र कुछ ही दूरी पर मुद्र घुमा रहा था। उसकी माँ कुएं से घड़ा उठाकर जैसे ही उतरी, उसका पैर फिसल गया। किसी प्रकार वह संभल गई, किंतु पहलवान पुत्र अपनी माँ को नज़र उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। तीसरा औरत का पुत्र भी वहाँ से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने उसे कहा, पुत्र मैं दोनों हाथों में घड़ा पकड़े हुए हूँ, ये रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दे। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी कर वहाँ से चला गया। तभी चौथी औरत का पुत्र वहाँ आया। अपनी माँ के सिर पर घड़ा देकर वह उसे पास गया और उसके सिर के घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखकर चलने लगा। कुएं में पास बैठी एक बुढ़िया यह सब देख सुन रही थी। वह बोली, परी मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वही जो अपने सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है? गुणवान वही है जो अपने माता पिता की सेवा करे और साथ ही सबकी सहायता के लिए तत्पर रहे।